पंडित जी की गीता ज्ञान ब्लॉग में उन्होंने बहुत पहले एक पोस्ट लिखी थी जिसमें इंसान के कर्म और उसकी किस्मत के बारे में बहुत डिटेल में लिखा था। आज उसी पोस्ट को पढ़कर एक रीडर ने पंडित जी से कुछ सवाल पूछे थे। इससे पहले भी जिस टॉपिक पर ब्लॉग रीडर्स के बहुत सारे मेल आते रहे हैं, शायद ये सबका फेवरेट टॉपिक है। पंडित जी ने फिर से वो पोस्ट खोल दी थी। उस पोस्ट में एक रीडर की कहानी थी जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपने कर्मों और किस्मत के खेल पर पंडित जी से कुछ सवाल किए थे। इस रीडर का नाम था सुमंत कुमार। ये एक आर्टिस्ट थे, अच्छा गाते थे, गाने लिखते भी थे और म्यूजिक कंपोजर भी थे। जिस तरह का उनमें टैलेंट था वैसी फेम उन्हें नहीं मिल पाई थी, ऐसा उन्हें लगता था, क्योंकि पंडित जी ऐसे किसी और इंसान को नहीं जानते थे जो सुमंत कुमार को जानते हो। सुमंत कुमार ने पंडित जी को अपनी परेशानी कुछ इस तरह से लिख भेजी थी। रिस्पेक्टेड पंडित जी, मेरा नाम सुमंत कुमार है। मैं काफी टाइम से आपका ब्लॉग पढ़ रहा हूं। आप गीता ज्ञान को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मैं भी आपको अपने कुछ डाउट्स भेज रहा हूं, अगर ठीक लगे तो आप इन्हें भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मैं जानना चाहता हूं कि कर्म और भाग्य का क्या रिलेशन है। अगर कर्म से भाग्य बनता है तो मेरे कर्म से मेरा भाग्य कब बनेगा। मैं 3 साल का था जब मेरे पापा ने मुझे म्यूजिक सीखने में लगा दिया। वो खुद बहुत अच्छा गाते थे। उनका सपना भी था कि मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनूं। उसके लिए उन्होंने मुझे बेस्ट फैसिलिटीज दिलवाई। मैं छोटी सी उम्र से लगातार प्रैक्टिस करता रहा। मेरे पापा ही मेरे टीचर थे और बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे। उन्होंने एक रूटीन सेट किया था जिसमें कोई ढील नहीं देते थे। सुबह 4 बजे जाग जाना, रोज रियाज करना, खाने पीने का बहुत ध्यान रखना। मेरा पूरा बचपन और टीनेज इसी सब में निकल गई। थोड़ा बड़ा हुआ तो पापा मुझे अपने साथ शोज में ले जाने लगे। मेरी आवाज की तारीफ सब करते थे, लेकिन मेरे पापा को उसमें कमी ही नजर आती थी। उन्हें लगता था कि मुझे बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। मुझे परफेक्ट बनाने की सनक में उन्होंने मेरा जीना मुहाल कर दिया। सुबह से शाम तक बस रियाज ही रियाज। बाहर की दुनिया से मेरा कनेक्शन लगभग काट ही दिया गया। मेरा स्कूल छुड़वा दिया और मैंने हमेशा प्राइवेट एग्जाम दिए। मैं जितना ज्यादा प्रैक्टिस करता, पापा को उतनी ही प्रैक्टिस की और जरूरत महसूस होती। शुरू में तो माँ ने उनका साथ दिया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें यह समझ आ रहा था कि ये टॉर्चर है। उन्होंने पापा को टोकना शुरू कर दिया, जिससे उनके बीच झगड़े होने लगे। अब तो मेरे घर में जो इकलौती चीज मुझे पसंद थी वो भी नहीं रही, और वो चीज थी घर की शांति। कभी कभी पापा जब अच्छे मूड में होते तो मुझे समझाते, मुझे बताते कि जिस तरह का कंपटीशन बाहर है उसमें जीतने के लिए मुझे अपने आप को उन सबसे बेहतर बनाना होगा, और बेहतर बनाने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। मैं पापा का कंसर्न समझता था, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं समझा कि मैं एक इंसान भी था, एक बच्चा जिसके लिए खेलना, स्कूल जाना और दोस्त बनाना भी उतना ही जरूरी था जितना कि अपना और उनका सपना सच करना। फिर एक दिन पापा अपने ऑफिस से बहुत खुश लौटे। उन्होंने बताया कि अगले महीने एक बहुत बड़ा सिंगिंग कंपटीशन है और मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना है। अगर उसमें मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो पूरे देश में मेरी एक पहचान बन जाएगी। मैंने भी पूरे जोश के साथ इस कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दी। मैं किसी भी तरह उस कंपटीशन को जीतना चाहता था और पापा के मुंह से एक बार वेल डन सुनना चाहता था। मेरी मदर भी मुझे पूरी तरीके से एनकरेज कर रही थी। फिर वो दिन भी आ गया जब हमें कंपटीशन के लिए जाना था। कंपटीशन दूसरे शहर में था और हम तीनों को एक दिन पहले निकलना था। बिल्कुल सही वक्त पर हम घर से निकले, लेकिन वो सही वक्त सिर्फ घड़ी में था। भाग्य में शायद वो सबसे बुरा वक्त था। रेलवे स्टेशन के रास्ते पर पता नहीं कहां से एक तेज भागती हुई कार आई और जिस रिक्शे से हम जा रहे थे उससे टक्कर मार गई। उस एक्सीडेंट में मुझे और मां को बहुत चोटें आई। पापा को भी हल्की खरोंचें आई। इस तरह हम कंपटीशन में शामिल होने से चूक गए। इस बात का दुख मुझे तो था ही, पापा को तो बहुत ज्यादा था। ठीक होने के बाद मेरा रूटीन फिर शुरू हो गया। मैं अब पापा के साथ छोटे मोटे प्रोग्राम्स में जाने लगा। वहां अप्रिसिएशन तो बहुत मिलती थी, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था जहां मुझे अपने टैलेंट को प्रेजेंट करने का सही मौका मिलता। पापा को शायद कभी ये बात समझ ही नहीं आए कि ऑडियंस तो ऑडियंस होती है, क्या आम और क्या खास। सुनने वाले को आपकी आवाज पसंद आनी चाहिए और वो सीधे दिल से निकलनी चाहिए। उनकी जिद की वजह से मुझे अब चिढ़ होने लगी थी। मैंने अपनी लाइफ का सबसे खूबसूरत हिस्सा म्यूजिक को दे दिया था। उससे भी पापा सेटिस्फाइड नहीं थे। पता नहीं उन्हें क्या चाहिए था। फिर एक दिन लाइफ ने मुझे एक और चांस दिया। हमारे शहर में एक बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर आ रहे थे। मुझे उनके प्रोग्राम के बीच में गाने का मौका मिलने वाला था। इस चांस के लिए मेरे पिता ने बहुत कोशिश की थी। मैं भी इस प्रोग्राम को लेकर बहुत एक्साइटेड था। इतने बड़े सिंगर के प्रोग्राम में गाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी। लेकिन किस्मत यहां भी अपना खेल खेल गई और प्रोग्राम से 2 दिन पहले ही मुझे तेज बुखार हो गया।
हालत इतनी खराब थी कि हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। उस दिन का पापा का निराश चेहरा आज भी मैं नहीं भूलता। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं थी कि मुझे क्या हुआ है, बल्कि इस बात का दुख था कि इतना बड़ा मौका मेरे हाथ से निकल गया था। उसके बाद हमारे बीच काफी चीजें बिगड़ गईं। मैं अब अपनी लाइफ के लिए सेकंड ऑप्शन भी ढूंढना चाहता था। मैं भी अपनी एज के बाकी लड़कों की तरह एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था। मैंने अपने लिए काम ढूंढना शुरू कर दिया और छोटे छोटे कैफेज में लाइव गाना शुरू कर दिया। लोकल रेडियो में एड्स के लिए जो जिंगल बनते हैं उन्हें भी गाना शुरू कर दिया। ये सब देखकर मेरे फादर को बहुत दुख होता था, लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि अब अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है। इसी दौरान एक दिन हार्ट अटैक से पापा की डेथ हो गई। हमारे बीच कभी बाप बेटे वाला कंफर्ट नहीं था, लेकिन मैं उनसे प्यार करता था। वो एक बेहद मेहनती इंसान थे। उन्होंने पहले खुद पर और फिर मुझ पर बहुत मेहनत की, लेकिन उन्हें इसका फल नहीं मिला। आप बताते हैं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कर्म और फल की बात करते हैं। कर्म से भाग्य बनता है ये भी कहते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमने तो भरपूर कर्म किया, मेहनत की, लेकिन उसका फल न मेरे पापा को मिला न मुझे। इस पर गीता के हिसाब से आपका क्या कहना है? सुमंत के इस सवाल के जवाब में पंडित जी ने उसे श्रीमद् भागवत गीता में से ये श्लोक लिखा, न कर्मणाम न रंभान नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते न च संन्यासना देव सिद्धिम समधिगच्छति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इंसान न तो बिना कर्म किए कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है और न ही कर्मों के त्याग से सफलता को प्राप्त कर सकता है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसका मतलब समझने की कोशिश करें तो भगवान ये कह रहे हैं कि कर्म करना सबसे जरूरी है, क्योंकि बिना इसके कोई भी मुक्त नहीं हो सकता है। एक इंसान के वश में सिर्फ अपना कर्म करना है। उसका फल क्या मिलता है, कब मिलता है, ये उसके कंट्रोल से बाहर की बात है। इसे आप ऐसे समझें कि आपका कर्म था अपने म्यूजिक के गिफ्ट को और अच्छे से यूटिलाइज करना। आपने और आपके फादर ने नो डाउट बहुत मेहनत की, लेकिन आप भूल गए कि आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है। उसका फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये आप तय नहीं कर सकते। अपनी शुरुआती मेहनत के बाद जब आपको फल नहीं मिला तो आपने कर्म करना ही छोड़ दिया। आपको अपने कर्म पर टिके रहना चाहिए था। बेशक जिंदगी की जरूरतें भी अपनी जगह हैं, लेकिन उनके साथ साथ उस चीज को भी साथ लेकर चलना था जिस पर आपने अपना इतना टाइम लगाया था। कर्म का फल वैसे भी तुरंत नहीं मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। कर्म करते हुए सिर्फ कर्म पर फोकस करना हमें गीता सिखाती है। फल की चिंता नहीं करनी है, तभी तो हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। इस बात के साथ ही पंडित जी ने अपनी बात खत्म कर दी।